लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक और बड़ा कांड हमारे सामने रिसेंटली ही 12 अक्टूबर 2024 को दशहरे के दिन सामने आया, जहां पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 3 लड़कों, जिन्हें गैंगस्टर कहना ठीक रहेगा, यानी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 3 गैंगस्टर्स ने यहां पर महाराष्ट्र की एक जानी मानी पर्सनालिटी बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी। बाबा सिद्दीकी इतनी बड़ी पर्सनालिटी इसलिए थे क्योंकि इन्हें वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी दी गई थी, क्योंकि ये एनसीपी पॉलिटिकल पार्टी से 3 बार एमएलए भी रह चुके थे और यहां पर ये एक बार मिनिस्टर भी रह चुके थे महाराष्ट्र गवर्नमेंट के। फिर भी इन्हें यहां पर इनकी गोली मार के हत्या की गई। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि टारगेट एक्चुअली में एट द एंड ऑफ द डे बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को किसी ना किसी दिन बनाया जाएगा और ये एक तरीके से डायरेक्ट थ्रेट या वार्निंग दी गई है सलमान खान को कि आपके जो बहुत नजदीकी दोस्त हैं बाबा सिद्दीकी, क्योंकि बाबा सिद्दीकी सिर्फ एक पॉलिटिकल पर्सनालिटी ही नहीं लेकिन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में भी इनकी बहुत ज्यादा जान पहचान थी और ये सलमान खान और शाहरुख खान के बहुत नजदीकी दोस्त माने जाते थे। तो यहां पर सलमान खान को इनडायरेक्टली एक तरीके से वार्निंग या थ्रेट दी गई है कि अगर तुम्हारे दोस्तों को नहीं छोड़ रहे हैं तो आने वाले दिन में तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। और यहां पर शायद अब सलमान खान की सिक्योरिटी जो है वो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट बढ़ा सकती है। तो यहां पर ये लॉरेंस बिश्नोई कौन है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग कौन है, ये कहां पर काम करता है, कैसे फंक्शन करती है, सलमान खान से इनकी क्या दुश्मनी है, ये क्या लेना देना है सलमान खान से इनका, इन सारी चीजों को आज के इस वीडियो में हम डिटेल में और आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। और लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान का जो बेसिकली रिश्ता है गैंग वॉर के नाम पर, इन सारी चीजों को हम लोग बहुत आसान चीज भाषा में सब कुछ क्लियर करेंगे। लेकिन उससे भी दिस इज अनुभव दीपानी। तो यहां पर देखिए न्यूज 12 अक्टूबर को हमारे सामने आती है कि बाबा सिद्दीकी जो एक बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर रहे हैं, अब तो वेटरन पॉलिटिकल लीडर कहना बेहतर होगा उन्हें, और बॉलीवुड में भी इनका बहुत अच्छा खासा जान पहचान रहा है, उनकी यहां पर लॉरेंस बिश्नोई की गैंग के 3 गैंगस्टर ने गोली मारकर हत्या कर दी। और ये एक तरीके से बेसिकली सलमान खान को एक तरीके से यहां पर थ्रेट करने की कोशिश की गई थी, क्योंकि सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई इनकी दुश्मनी काफी पिछले कई सालों से चली आ रही है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई एक्चुअली में है कौन। अब ये जो लॉरेंस बिश्नोई हैं जो आज 31 साल के हैं, ये बेसिकली एक काफी रिच और वेल्दी फार्मिंग फैमिली से बिलोंग करते हैं। बिश्नोई फैमिली के हैं ये। बिश्नोई कम्युनिटी आपको पंजाब में, राजस्थान में, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, हरियाणा में देखने को मिलती है। और लॉरेंस बिश्नोई जो है फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट है पंजाब का, वहां पर एक गांव है जिसका नाम है धतरन वाली विलेज, वहां से ये बिलोंग करते हैं। और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान साइड में इनकी कम्युनिटी काफी ज्यादा हमको देखने को मिलती है। ये क्लास 12th की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद 2010 में ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जाते हैं और वहां के कॉलेज में अपनी जो पढ़ाई है उसको पूरा करते हैं और वहां पर स्टूडेंट पॉलिटिक्स में शामिल हो जाते हैं। और 2011 से लेकर 2012 तक लॉरेंस बिश्नोई यहां पे प्रेसिडेंट बनते हैं स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी यानी SOPU। लेकिन जब ये बेसिकली स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एंटर होते हैं तो इनका जो क्रिमिनल बैकग्राउंड है यहीं से शुरू हो जाता है। स्टूडेंट्स के लीडर बनने के बाद ही इन पर कई केसेस लग जाते हैं, जिसमें अटेम्प्ट टू मर्डर, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग और डकैती, लूट, इन सब के जो बेसिकली सीरियस मामले हैं वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर लगने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई जो है जब क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाता है तो ये अलग अलग गैंगस्टर के साथ अपनी जान पहचान बनानी शुरू कर देता है और एक गैंगस्टर टर्न्ड पॉलिटिशियन थे। पहले ये गैंगस्टर से बाद में पॉलिटिशियन बने, जिनका नाम था जसविंदर सिंह, जिन्हें रॉकी के नाम से भी जाना जाता था। वैसे इनकी हत्या 2016 में कर दी गई है और लॉरेंस बिश्नोई की रॉकी से पहचान हुई थी 2011-12 में। अब हम लोग यहां पर यह देखते हैं कि ये जो लॉरेंस बिश्नोई की पूरी गैंग है ये आपको राजस्थान में भरतपुर में और श्री गंगानगर में काफी ज्यादा एक्टिव दिखती है, जहां पर कई क्रिमिनल एक्टिविटीज जैसे एक्सटॉर्शन और रेवेंज किलिंग यानी बदले की भावना से किसी की जान लेना, ये सारी एक्टिविटीज हमें यहां पर देखने को मिलती है। आज की हालत में अगर आप देखें आज की तारीख में तो लॉरेंस बिश्नोई आपको अहमदाबाद में जो साबरमती सेंट्रल जेल है उसमें आपको दिखाई देते हैं और इन पे इतने सीरियस चार्जेस लगे हैं अंडरवर्ल्ड से कनेक्ट होने के भी कि अब इनका जो केस है वो गुजरात ATS यानी कि जो गुजरात एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है उसको यहां पर ट्रांसफर कर दिया गया है, क्योंकि स्मगलिंग के भी काफी केसेस लॉरेंस बिश्नोई के अगेंस्ट हमें यहां पर देखने को मिलते हैं। अब यहां पर जो लॉरेंस बिश्नोई है वो बेसिकली बहुत अलग अलग इन्होंने किलिंग्स की हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर दिल्ली बेस्ड एक अफगान सिटीजन थे
नादिर शाह, इन्होंने बेसिकली क्या है कि लॉरेंस बिश्नोई ने नादिर शाह की यहां पर मर्डर करवाया था। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ही इनकी जान ली थी, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है वो नादिर शाह से फिरौती मांग रहा था, एक्सटॉर्शन के पैसे मांग रहा था। नादिर शाह ने जब मना कर दिया तो इनकी हत्या करवा दी गई। बड़ी बात आप यहां पर ये देखिए कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जो लीडर हैं, खुद लॉरेंस बिश्नोई, वो पिछले कई सालों से जेल में हैं। ठीक है, स्टूडेंट कॉलेज में ही थे, हॉस्टल से ही उनको अरेस्ट कर लिया गया था और करीबन करीबन 8 से 10 साल हो चुके हैं, वो अभी भी जेल में हैं। लेकिन जेल में रहकर ही वो पूरा का पूरा अपना गैंग चलाते हैं। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया और नॉर्थ इंडिया में उनके गैंग के मेंबर्स हैं, और लॉरेंस बिश्नोई जेल से ही मैसेज भिजवाते हैं और जेल से ही ये सारी की सारी चीजें करवाते हैं। नादिर शाह की किलिंग भी उसी तरीके की चीज में इन्वॉल्व है, जहां पर जेल से लॉरेंस बिश्नोई ने कहा कि इनका अब हमको मर्डर करना है क्योंकि एक्सटॉर्शन के पैसे नहीं दे रहे, एंड ही वाज बेसिकली किल्ड। बहुत बड़े फेमस पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का भी जो मर्डर हुआ था अभी कुछ साल पहले, उसकी उनके मर्डर की जिम्मेदारी भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक मेंबर थे जिनका नाम था गोल्डी ब्रार। इन्होंने ही बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी इनके मर्डर की। 2022 में इनका सिद्धू मूसेवाला का मर्डर किया गया था, और यहां पर बेसिकली मीडिया पोस्ट किया था ब्रार ने कि सिद्धू मूसेवाला का जो बेसिकली मर्डर किया गया है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से एक रेवेंज था, एक बदला था, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला के दोस्तों ने लॉरेंस बिश्नोई के एक दोस्त की हत्या की थी जिसका नाम था विक्रमजीत सिंह, जिसे विक्की के नाम से भी जाना जाता था। और इतनी ज्यादा बेसिकली क्रिमिनल एक्टिविटीज करने के बाद फाइनली इसी साल 2024 में लॉरेंस बिश्नोई के पूरे गैंग को, यानी लॉरेंस बिश्नोई को और उनके मेंबर्स को अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी यूएपीए 1967 के अंडर यहां पर पूरी तरीके से डाल दिया गया। अब यहां पर लॉरेंस बिश्नोई का जो मेन टारगेट है, जो लॉरेंस बिश्नोई अपने कई इंटरव्यूज में भी कह चुका है कि कई मीडिया हाउसेस ने जेल में रहते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंस से यहां पर लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू लिया था, और लॉरेंस बिश्नोई ने साफ तौर पर यहां यह कहा है कि वो सलमान खान की जान लेकर रहेंगे, क्योंकि सलमान खान पर आरोप लगा है काले हिरण को मारने का। एक बॉलीवुड मूवी थी हम साथ साथ है, राजस्थान की शूटिंग चल रही थी, राजस्थान में शूटिंग चल रही थी उस फिल्म की, तो वहां पर शूटिंग के बीच में ही शिकार पर गए थे सलमान खान, और ऐसा आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने काले हिरण का शिकार किया है, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशी में आता है। लेकिन बिश्नोई कम्युनिटी यहां पर काले हिरण को भगवान के रूप में देखती है। तो यहां पर सलमान खान ने काले हिरण का शिकार किया है, तो बिश्नोई कम्युनिटी का यह कहना है कि उन्होंने हमारे भगवान का जो सिंबल है उसको यहां पर एक तरीके से इंसल्ट किया, तो सलमान खान को तो हम मारेगी ही। और यहां पर ये जो बाबा सिद्दीकी का मर्डर किया गया है जिसकी जिम्मेदारी बिश्नोई गैंग ने ली है, तो यहां पर ये एक तरीके से मैसेज पहुंचाया जा रहा है सलमान खान को कि आपके जितने के आसपास के लोग हैं जो बहुत बड़ी पर्सनालिटीज हैं, जिन्हें YZ+X सिक्योरिटी मिलती है, हम उनको भी नहीं छोड़ेंगे और उनको खत्म करने के बाद तुम्हें भी हम मारेंगे। यानी सलमान खान के मन में यहां पर डर पैदा करने की कोशिश की जा रही है। यह बेसिकली मेन मुद्दा है। अब यहां पर आप एक और चीज यहां पर समझने की कोशिश करिए कि यहां जो लॉरेंस बिश्नोई है उनका बहुत सारा करेक्शन मुंबई पुलिस ने या फिर सेंट्रल इंटेलिजेंस फोर्सेस ने लॉरेंस बिश्नोई के बारे में बेसिकली ये कहा है कि एक टाइम था इंडिया में जब अंडरवर्ल्ड यहां पर काम करता था। 80s और 90s के डेकेड में मर्डर, एक्सटॉर्शन, ये सारी चीजें चलती थी। दाऊद इब्राहिम या फिर छोटा राजन या रवि पुजारी, ये सब बेसिकली अंडरवर्ल्ड के थे और ये मुंबई को अपने इशारों पर नचाते थे 80s और 90s के डेकेड में। अर्ली 2000 और लेट 2000 में यहां पर एंटी टेररिस्ट सेल ने, एटीएस ने, महाराष्ट्र पुलिस ने, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट ने, इन सभी जो आपके जो लीडर्स थे अलग अलग अंडरवर्ल्ड के ऑर्गेनाइजेशंस के ग्रुप के, इन सभी को मारा। और यहां पर बेसिकली एक वैक्यूम क्रिएट हो गया कि इनकी जगह लेने के लिए कोई है नहीं, तो लॉरेंस बिश्नोई इनकी जगह लेना चाह रहा है। लॉरेंस बिश्नोई वांट्स टू बिकम अ न्यू अंडरवर्ल्ड डॉन, ऐसा यहां पर इंटेलिजेंस एजेंसीज का कहना है। और इसीलिए इतनी बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज की जान लेकर लॉरेंस बिश्नोई की जो गैंग है वो बेसिकली अपना दबदबा जो है यहां पर कायम करना चाह रही है। इनकी एक्टिविटीज भी लगभग पूरे देश में फैली हुई है। अगर आप पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश देखें तो यहां पर आपको देखने को मिलता है सलमान खान के साथ जो बेसिकली मेन इनका पंगा है, मेन जो इनका थ्रेट जो क्रिएट किया जा रहा है, वो यहां पर जो काला हिरण का शिकार किया गया था उसके बेसिकली अगेंस्ट ही यहां पर ये चीजें की जा रही हैं। तो अब देखने वाली बात यह कि लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठकर जो बड़े बड़े दावे करते हैं, धीरे धीरे वो अपने दावों को यहां पर सही साबित करते जा रहे हैं।
अब लॉरेंस बिश्नोई का जो फाइनल टारगेट है सलमान खान, अब उनको बचाने के लिए क्या यहां पर गवर्नमेंट करती है, आने वाले क्या क्या कंसिक्वेंसेस रहते हैं, क्योंकि कई मीडिया रिपोर्ट्स इस तरीके से भी आ रही हैं कि बाबा सिद्दीकी का जो मर्डर किया गया है लॉरेंस बिश्नोई गैंग के द्वारा, ये कोई एक सिर्फ इंडिविजुअल इंस्टेंस नहीं होने वाला, इसके बाद ये जो इंसिडेंट है वो कंटिन्यूसली बढ़ने वाले हैं, इसके बाद भी हमें कई एक्टिविटीज देखने को मिलेगी। अब ये एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग फिनोमेना बन चुका है और अब यहां पर बहुत बड़ी पर्सनालिटीज पर भी जान को खतरा बना हुआ है, डरे हुए हैं, और यहां पर गवर्नमेंट और पुलिस और आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनी हुई है कि किस तरीके से वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग को पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज कर एक प्रोटेक्शन इकोसिस्टम फिर से मुंबई में, महाराष्ट्र में और पूरे देश में तैयार करते हैं। तो देखने की बात यह है कि यहां पर लॉरेंस बिश्नोई की जो गैंग है वो अपने दावों को पूरा करेगी या फिर यहां पर गवर्नमेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस लॉरेंस बिश्नोई को गैंग को पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज करेगी। इसी तरीके के इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स को अगर आप डिटेल में और आसान भाषा में समझना चाहते हैं जो आपकी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और आसान बना सकते हैं, सो फॉर दैट प्लीज स्टे ट्यून टू चहल एकेडमी और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए ताकि इंटरनल सिक्योरिटी की ये प्रॉब्लम इस देश के हर नागरिक तक पहुंच पाए। एंड इसी तरीके के कंटेंट को लगातार कंज्यूम करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू चहल एकेडमी। दिस इज अनुभव दीपानी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।